बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दोनों ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन। राइट, तो समझते हैं कौन से न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फ्यूजन करना चाहेंगे, कौन से न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फिजन करना चाहेंगे। दो स्मॉल मास नंबर के न्यूक्लियाई, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर के एक हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, जो कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। या लार्ज नंबर का न्यूक्लियाई दो मिडिल वेट फ्रैगमेंट में ब्रेक होकर के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहता है, और उसमें भी एनर्जी का एमिशन होगा फोटॉन के फॉर्म में। तो जरा समझें, आप पहले तो दिमाग में बिठाइए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को जरा समझिए। पहले y एक्सिस पर हम बनाएंगे, तो आप पहले तो हेडिंग डालें न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, ठीक है। इस पे ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछते हैं, तो हम आपसे कहें कि पहले एक ग्राफ दिमाग में रखिए। y एक्सिस पर हम दिखाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहां x एक्सिस पे दिखाएंगे मास नंबर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ये वो ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है जहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। ये ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है जहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा। यहां पे हम दिखाएंगे मास नंबर, राइट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 50 मास नंबर से लेकर के 80 मास नंबर के बीच में सबसे ज्यादा, और 56 के अराउंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। और उसकी वैल्यू हमने आपको पिछली क्लास में बताया था 8.7, कहीं कहीं 8.8 लिखा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है 56 मास नंबर का, और 50 से 80 के बीच के मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं वो ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी जोन में आते हैं। ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी जोन, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी जोन। इस जोन में आने वाले न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई है। इधर के न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फ्यूजन पसंद करेंगे, इधर के न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फिजन पसंद करेंगे, राइट। यहां के न्यूक्लियाई स्मॉल मास नंबर के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइंड होकर के मिडिल वेट फ्रैगमेंट के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहें कि मान लो हमारे पास एक 2 मास नंबर का न्यूक्लियाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऐसे हम कुछ भी लिख दें, यहां मान लो लिख दे रहे हैं 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और एक मान लो हमारे पास 3 मास नंबर का न्यूक्लियाई, इसके करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मान लो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताओ, इसका नाम रख दें P, इसका नाम रख दें Q। तो P और Q आपस में कंबाइंड होकर के एक R न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, जिसका मास नंबर होगा, अब बताइए, 3 2 मिलकर के 5, और इसके करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गई मान लो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो रिएक्शन हुई है इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, बताइए, वो न्यूक्लियस पसंद करेंगे जो इस ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी रीजन के लेफ्ट साइड में, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी। तो वो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के, कंबाइंड होकर के एक मिडिल वेट फ्रैगमेंट न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहेंगे, ग्राफ में ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। यानी सारे न्यूक्लियस यहां रहना चाहते हैं, और यहां जाने के लिए यहां के छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होकर के न्यूक्लियर फ्यूजन पसंद करेंगे, और यहां के न्यूक्लियस
बताइए फिजन करके दो मिडिल वेट फ्रैगमेंट में टूटने की कोशिश करेंगे। तो सुनिए, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, P जिसका मास नंबर 2, Q जिसका मास नंबर है बताइए 3, आपस में फ्यूज होकर के R बनाए जिसका मास नंबर है 5, और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हुई इन फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसे हम लोग बोलते हैं Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ये हमारी Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन लिखी है इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। तो पहले तो दिमाग में उठाइए, न्यूक्लियर फ्यूजन कौन से न्यूक्लियस पसंद करेंगे? जो इस ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी रीजन के लेफ्ट साइड के न्यूक्लियस हैं। बताइए इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई Q एच न्यू के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज। तो वो एनर्जी रिलीज होती है बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। बताओ मास नंबर वही है, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गया तो बताओ टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ गई, और जितनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ के आई, जितनी एक्सेस बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट हुई, वही एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई। तो Q वैल्यू होगी बाइंडिंग एनर्जी फाइनल, देखो 5 इंटू बताइए इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 6, तो देखो 5 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंटू 6 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन माइनस 2 मास नंबर के करस्पॉन्डिंग 3 था, तो इंटू 3 प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग 4 था। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई बताओ, ये 30 माइनस ये 6 और 12 बताओ 18, ये देखो 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने एक एग्जांपल से समझाई, ये वैल्यूज मैंने रफ आइडिया लिया है, हमने आपको समझाया न्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों ये एटम न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फ्यूजन पसंद करे? ताकि ये ग्राफ में ऊपर चढ़ जाए, ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले से ज्यादा हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अब समझो जरा न्यूक्लियर फ्यूजन, समझिए अब जरा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन में यहां पर मान लो हम आपसे कहें कोई हैवी न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 200 हम आपको दे दें, मास नंबर 200, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मान लो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बताइए दो मिडिल वेट फ्रैगमेंट में टूट करके ऐसे न्यूक्लियर फिजन करेगा, बी और सी में टूट गया, और बी जो है जिसका मास नंबर है मान लीजिए 110, और जो सी है उसका मास नंबर है मान लो 90। तो बताइए जो ए है वो दो मिडिल वेट फ्रैगमेंट बी और सी में टूटा, बी के करस्पॉन्डिंग मान लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो गई मान लीजिए हम आपसे कहें 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग हो गई मान लो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अगर लिखूं तो बोलूंगा ए जो हैवी न्यूक्लियाई था जिसका मास नंबर 200 था, वो बताइए मिडिल वेट फ्रैगमेंट बी 110 प्लस सी 90 मास नंबर में ब्रेक हो गया, और साथ में इसमें कुछ एनर्जी क्यू वैल्यू के फॉर्म में रिलीज हुई, फोटोन के फॉर्म में रिलीज हुई। चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, दोनों ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है फोटोन के फॉर्म में। तो यहां कहा जाए कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो वही तरीका बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी देखो जरा 110 इंटू ये मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, और 110 के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 110 इंटू 7.5 प्लस 90 इंटू, और 90 के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 8, 90 इंटू 8 माइनस, और ये हो जाएगा 200 इंटू, बताओ जरा 200 के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 7, तो 200 इंटू 7, राइट। अब बताओ इसे सॉल्व करो जरा, तो इसमें न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी रिलीज होगी ये 5 प्लस माइनस 1400, तो ये देखिए जरा
1545 देख लीजिए भाई, और माइनस 1400, तो यह आया 145 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों ही रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज क्यों होती है वो हमने आपको समझा दिया, क्योंकि दोनों में मास नंबर तो वही रहेगा, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, टोटल मास नंबर कंजर्व रहेगा। लेकिन इधर से और इधर से ग्राफ में ऊपर चढ़े तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले से ज्यादा हो गई, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन वही है, क्योंकि मास नंबर वही है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी टोटल बढ़ के आती है उतनी एनर्जी क्यू वैल्यू फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है। इतना नोट करिए, इसमें पहला पॉइंट लिखें, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखें न्यूक्लियाई, पहला पॉइंट लिखें न्यूक्लियाई विद लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियाई विद लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर मोस्ट स्टेबल, आर मोस्ट स्टेबल, न्यूक्लियाई विद लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर मोस्ट स्टेबल। दूसरा पॉइंट लिखें द न्यूक्लियाई ऑन लेफ्ट, ये लेफ्ट है, तो द न्यूक्लियाई ऑन लेफ्ट combine to form, combine to form a larger nuclei, combine to form a larger nuclei, and they manage to, and they manage to climb up, and they manage to climb up on the curve, and they manage to climb up on the curve, और वो इस कर्व में ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, and they manage to climb up on the curve। फुल स्टॉप वाले लिखें दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। कह रहे हैं ग्राफ में जो लेफ्ट साइड की न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज करके ग्राफ में ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट लिखें इफ हैवी न्यूक्लियस, इफ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू, इफ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू मिडिल वेट फ्रैगमेंट, ब्रेक इनटू मिडिल वेट फ्रैगमेंट, बताओ ये हैवी न्यूक्लियस इन मिडिल वेट फ्रैगमेंट में टूट गया। इफ हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू मिडिल वेट फ्रैगमेंट देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, then total bonding energy increases, then total bonding energy increases। फुल स्टॉप वाला लिखिए द एक्सेस ऑफ एनर्जी, फुल स्टॉप वाला लिखिए द एक्सेस ऑफ एनर्जी, the excess of energy now released, the excess of energy is now released is called fission energy, excess of energy now released is called fission energy। तो ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर फिजन। ये कौन सा था? न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। ये हमारा न्यूक्लियर फिजन है और ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन था, राइट। अगला पॉइंट लिखें न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, nuclear fusion and fission are spontaneous reaction because they result into, because they result into, because they result into increase in binding energy, because they result into increase in binding energy। करा दोनों ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगी फोटोन के फॉर्म में, क्योंकि दोनों में ही टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होकर के आता है। तो जितना एक्सेस बाइंडिंग एनर्जी होता है वही एनर्जी क्यू वैल्यू के फॉर्म में रिलीज होता है, राइट। अब हम इस पे कुछ सवाल करेंगे।
ठीक है। चलिए सवाल लिखिए। इफ ए स्टार कैन कन्वर्ट all the helium nuclei if a star can convert all the helium nuclei into oxygen nuclei then energy released per oxygen nuclei और आपको गिवन है अलग से मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई बराबर 4.0026 AMU, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई 15.9994 AMU। ये हमको दिए गए हैं, ये हमको दिया गया है। सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं किसी स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन। सवाल पढ़ लीजिए। न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और उस स्टार के अंदर ऑल हीलियम न्यूक्लियस कंबाइंड होकर के, फ्यूज होकर के एक ऑक्सीजन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए। तो देखिए जरा 2He4, ये हीलियम न्यूक्लियस, तो 4 हीलियम न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक ऑक्सीजन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज हुई। तो यही हमसे पूछ रहा है, एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। तो बताओ बेटा, सबसे पहले हमने क्या बताया था क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए? तो दो तरीके सवाल बन सकते हैं, या तो मास डिफेक्ट के बेसिस पे या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमको दे दिया जाए। तो इस सवाल में देखो हमें मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि मास दिए हैं। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम, यहां से निकालेंगे हम लोग मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट बताओ कैसे निकलेगा? 4 हीलियम न्यूक्लियाई, तो 4 इंटू मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई। तो बताओ 4 इंटू 4.0026 माइनस 15.9994 AMU, ये आएगा हमारा मास डिफेक्ट AMU में। और इसे जरा कैलकुलेट करिए तो ये आ रहा है 0.011 AMU, ये आया डेल्टा एम। अब याद करो क्यू वैल्यू कैसे निकालते थे एनर्जी रिलीज? तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर ये मास केजी में होता तो हम सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर देते और मल्टीप्लाई करके एनर्जी जूल में आती। लेकिन मैंने आपको सिखाया था अगर हम डेल्टा एम 0.011 AMU में रखें तो हमने आपको एक स्टैंडर्ड सेट करा था कि अगर 1 AMU मास डिफेक्ट होगा तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आ रहा है 10.241 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करिए। ठीक है, हो गया। अगला सवाल देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें, हमको अगले सवाल में
एक न्यूक्लियर फ्यूजन दिया गया है, सॉरी न्यूक्लियर फिजन, एक्स कोई न्यूक्लियाइज इसका मास नंबर 200 और वो A110 और B90 मास नंबर ब्रेक करा और इसमें एनर्जी रिलीज हुई क्यू वैल्यू। आपको लिखिए सवाल, गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एक्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एक्स comma A and B is 7.4 mega electron volt, 8.2 mega electron volt and 8.2 mega electron volt Find energy released in this nuclear fission. Find energy released in nuclear fission. ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दिख रहा है इसमें एनर्जी रिलीज बतानी है, बहुत अच्छे समझ लो। ये जो दिया गया है हमको एक्स का, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया बेटा, ठीक है। तो याद करो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे, तो मैंने बताया था दो तरीके, या तो मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया, तो हम करेंगे कि अब बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी में से हम इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी सबट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी देखो क्या है, 110 इंटू 110 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.2 प्लस बी का नंबर ऑफ न्यूक्लियन 90 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.2। तो ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ के आई, माइनस उधर देखिए 200 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.4, ये आएगा क्यू वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्व करो जरा तो आप पाएंगे ये आ रहा है 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगला सवाल लिख रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1s2, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1s2 and 2He4, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1s2 and 2He4 are 1.1 mega electron volt and are 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt, are 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt. Then energy released in the reaction, 1s2 plus 1s2 कंबाइंड हुआ 2He4 और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो गई क्यू वैल्यू। तो ये बताओ न्यूक्लियर फ्यूजन है बेटा, ये फ्यूजन है, दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, ये ड्यूट्रॉन बोलते हैं हम लोग, 1s2, 1s1 प्रोटॉन होता है, 1s2 ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम। तो दो ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर के एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस फ्यूज होकर के एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया और इस रिएक्शन में फ्यूजन में कुछ एनर्जी का एमिशन हुआ, वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो हमें निकालना। तो क्यू वैल्यू बराबर बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी देखो जरा, तो फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4 है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 माइनस, इधर देखो जरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 और ये 2, तो देखो 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू 1.1 प्लस ये भी देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियन 2 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1। तो ये देखो बेटा 28 में से 4.4 गया, तो ये आया 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इतनी एनर्जी रिलीज होगी। राइट, नोट करो बेटा। एक सवाल और करेंगे। चलिए सवाल लगा, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the ground state of helium, in the ground state of helium is equal to 24.6 electron volt. In the ground state of helium is equal to 24.6 electron volt. फुल स्टॉप वाला लिखें, find energy required to remove both the electron is, find energy required to remove both the electron, then energy required to remove both the electron is, हमें उस हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, ये हीलियम का न्यूक्लियस है +2e, ये उसका k सेल n बराबर 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको गिवन है। और जब बताइए इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये देखो हीलियम न्यूक्लियस, अब इसके सराउंडिंग में केवल ये एक इलेक्ट्रॉन बचा और ये जगह खाली हो गई। अब ये हो गया He+, दैट इज H लाइक एटम। और अब अगर ये H लाइक एटम की कैटेगरी में आया तो क्या हम इसमें बोर्स मॉडल अप्लाई कर सकते हैं? यस। तो अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, अब इसमें बोर्स मॉडल लग जाएगा, बोर्स मॉडल। और अब इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी दूसरे वाले की, वो मॉडुलस ऑफ 13.6 Z² हो जाएगा। तो 13.6 Z है 2 का स्क्वायर, n है 1 से निकालना है। तो ये देखिए जरा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया दूसरे इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी की जरूरत? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी आई है वो 24.6 और दूसरे वाले की आई है 54.4, और ये बताओ मिला करके आ गया 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। तो बेटा आज की क्लास में ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, मैंने कवर करा। कल की क्लास में मैं आपको एक्सरे पढ़ाऊंगा, एक्सरे, ठीक है। एक्सरे लास्ट टॉपिक होगा मॉडर्न फिजिक्स का। उसके बाद हम आपको वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर आएगा आपका सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, लेकिन कल हम पहले पढ़ाएंगे क्या? एक्सरे।